नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 10 जनवरी 2021। सुबह के बज रहे हैं लगभग 6। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बदा भला। जय भवानी, जय माता की करते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ। जय ब्रह्मा विष्णु महेश। आज बात करेंगे ट्रेड रिक्वेस्ट के बारे में। मुझे ट्रेड रिक्वेस्ट करने के लिए कहा गया, उसके फॉलोअप में जो मैंने कॉल की वो मैं आपको सुनवा दूंगा। इन सब वीडियोस में एनएससी और एनएससी के हेल्पलाइन एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। ये उन्हीं की उदार दिली, उदार नीति और ये उनकी चैरिटेबल एफर्ट्स हैं। आगे देखते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल। मुझे एनएससी से कॉल आया कि मेरा उनका डिफ़ॉल्टर्स कमेटी में क्लेम अप्रूव हो गया है और ये सिर्फ यही कंफर्म किया गया। इसके बाद मुझे बताया गया कि मेरी जो क्लेम की अमाउंट बनेगी, जो भी बनेगी, वो 1 या 2 हफ्ते में मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेटर इशू होकर मेरे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ है जिससे भरोसा मिलता है और आशा मिलती है कि अगर आप जेन्युइन हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम्स जेन्युइन है, तो वो प्रोसेस कर दिए जाएंगे विद अ लिटिल बिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आप प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको क्लेम मिलेगा। इस दौरान रिकॉर्डिंग के ऊपर जो थोड़ा सा टॉपिक या सब्जेक्ट से हटते हुए मैंने 2 दिन रिसर्च किया कि इंडिया में कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। तो एक पुराना टेलीग्राफ लॉ है जिसमें कि कॉल टैपिंग आप नहीं कर सकते हैं, पर एक अगर सिटीज़न अपने गवर्नमेंट इदारे में जाके उसकी कुछ सर्विस के लिए कॉल करता है, अगर आप फर्स्ट क्लेमेंट हैं और सामने आपके गवर्नमेंट इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, आप उसको कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो भी अपने एंड पे कॉल रिकॉर्ड करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, आप भी रिकॉर्ड करते हैं अपने फैक्ट्स के लिए और अपनी लर्निंग के लिए कि उन्होंने क्या कहा। वो समझने में कई बार एक बार नहीं पता चलता, आप दोबारा प्लेबैक करके अपने आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि डाटा इसमें जो क्लेमेंट है, जो जिसने कंप्लेंट की है और जो बंदा है उसी का डाटा है, उसी का पैन नंबर, उसी का अकाउंट नंबर, उसी का बैंक अकाउंट नंबर। एनएससी का कुछ नहीं है इसमें। जो उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं उनका कोई नाम नहीं है, नंबर नहीं है, ना उन्हें ना चाहिए है पब्लिक को उनका। तो इस तरह से अगर कोई बंदा एक एजुकेशनल के लिए प्लेबैक भी कर सकता है, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अंडर जेन्युइन सिचुएशंस ये सब अलाउड है और इस पे कोई रोक नहीं है, कोई इस पे नहीं है। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स आप कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डाटा लॉग के लिए, और अगर आप उसको ग्रेसफुल रखते हैं और उसमें मिसयूज़ नहीं है तो ये सब ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग पे तो आजकल वैसे भी फ़ोन लोगों के रहते ही हैं, जहाँ भी जिस मर्जी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट में। तो आजकल मोस्टली सेटिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट ही कॉल रिकॉर्डिंग की आती है। प्लेबैक में आप कर सकते हैं अगर आपका बिल्कुल ठीक है और उसमें आप ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं या किसी बैड इंटेंशन से, मालाफाइड इंटेंशन से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। मेरा यही मानना है। बाकी है तो मुझे कोई बता दे और सेक्शन बता दे, कौन सा सेक्शन है इंडियन पैनल कोड का, और उस हिसाब से फिर हम या तो माफ़ी मांग लेंगे या इसको विड्रॉ कर लेंगे। आप आगे सुनिए कॉल में क्या रहा और कैसे रहा, समझिए, खुद ही समझिए, अपने आप को जागरूक बनाइए और मुझे भी बताइए जहाँ मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए आगे। Hello, good morning, madam. This is Amitosh this side. Yes. Yeah, I had called yesterday and I was told to put up a request for trading data. So, which I sent an email to my Delhi and Chandigarh center. Also, later I was able to put it online. So, can you please check, what is the status and how long it will take, or whether it is even required or not? Yes, sir. Just tell me your reference number. Yeah, my reference number is NFECHA. Exactly. Can you tell me the remaining reference number, sir? /2021, right? Or 1920? No, exactly. 20-21. /I or DCS, sir? TDR, madam. Trading data request. Trade data request. TDR. Okay, you have requested for the trade data, right? Yes. Okay. And you have mailed on the Chandigarh mail ID, right? I have mailed there also, but I have put an online request also because the system is centralized, so you can also help me on that.
moment, sir. I need to check it on the back. Hello. Yeah. Hello. Thanks to be on hold, sir. When did you request it for the trade data, sir, online? Yeah, yesterday. Yesterday. So you will need to kindly wait for the trade data. It is sent by the regional office to your end. It will be not sent in one day itself, sir. It will take some time. How long? So basically, 1 week at least. No, why would they take? They will check the file physically, or it would be on the system. So they will send it from their end on the mail ID on your The mail mail ID. takes only 2 minutes, madam, and the data to take the from the system takes not more than 4-5 minutes. So, but basically, it is sent by the regional office, sir, not by What the is the state number of office. the regional office, madam? Chandigarh, In basically. Chandigarh, right? Yeah. Just hold on, I'll give you the number. Hello. Yes, please. Sir, just note down the number. 0172 Right. 40 Okay. 71 G 52. 407152. 542, sir. Okay. 542. I am repeating again. 0172 is the area code. 4071542. Yes, sir, right. Okay. And who is the contact person over there? Mohit Batra. Batra. Who? Batra first name? Mohit. Mohit Batra. Yes. उनका कोई does he have a mobile number or something? So basically, we can't provide you the mobile number, sir. For some different reason, I try to reach out on his landline number. They never pick up the landline number. Sir, they are also coming in the shift wise, sir. 100% employees are not allowed right now. So you need to kindly wait, or you can file register mail also on NSC ISC Chandigarh @nsc.co.in. Yeah, I have already sent that. So I'll again send a reminder. Not an issue. Yes, sir. Madam, But and your call it is will on take. recording. Your call is on recording, and I will like to play it on the channel also. Okay. So you don't have any objection majorly, because the objection is from the first party. The complainant only has, because the data is only of the complainant. Yes, sir. But basically, it will take time, sir. Trade data is not sent in one day itself. It takes time, sir. Okay, then I will do that. Thank you so much. Yes, sir. Thank you. Many thanks. हम एनएससी इंडिया पे आज हम देखेंगे कि ट्रेड रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। इन्वेस्ट में जाएं, नीचे की तरफ लॉगिन करें एनएससी नाइस प्लस के ऊपर, इसको ओके करें, लॉगिन करें, ओटीपी एंटर करें, वैलिडेट करें, सर्विसेज पे जाएं, ट्रेड डेटा रिक्वेस्ट और न्यू पर जाएं, क्लाइंट आईडी भरें, अपना पैन का कार्ड चूज करें, ये पैन की फोटो खींच के जो पीडीएफ बनाई हुई है वो यहां लगाएं, ट्रेडिंग मेंबर एंटर करें, कारवी ध्यान से चूज करें, ये नीचे है कारवी स्टॉक ब्रोकिंग, ये एंटर कर दिया, सेगमेंट कैपिटल मार्केट, फ्रॉम डेट मुझे बताई गई है तो वो मैंने उस हिसाब से कर दी है, रेफरेंस नंबर है तो कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर ऐड कर दें यहां, इस प्रकार से सारी अपनी डिटेल्स डाल के कंप्लेंट रेफरेंस नंबर जिसके लिए चाहिए सबमिट कर दें। ये आपकी इस पे आ जाएगी और इसका ये आपकी कंप्लेंट आ जाएगी और ये ट्रेडिंग डाटा रिक्वेस्ट कंप्लेंट आपकी हो गई।
सुबह से करते करते अब दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं। थोड़े से मैं कमेंट्स जो पिछले दिनों में आते रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि उनका किसी कारण से क्लेम रिजेक्ट हो गया या डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी नहीं गंवाना है। आप डेफिशिएंसी आती है एनएससी में, कॉल करें, उनसे पूछें, समझने की कोशिश करें क्यों डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपने नहीं प्रोवाइड किया है, और वो चीज़ प्रोवाइड, अगर उसका समझें लॉजिक है तो प्रोवाइड करें। अगर वो बात नहीं बन रही है, कोई सेंस नहीं बन रहा है कि जो आपके पास ट्रेड डेटा तो सबसे सारा एनएससी के पास है आपका, और ये जो आपका फ्रॉड हुआ है वो कार्वी का हुआ है, ये कार्वी के अगेंस्ट है मोटे तौर पे कंप्लेंट। उसमें जो एनएससी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जिसने गारंटी दी थी, जिसके भरोसे हम ये मार्केट में उतरे थे, वो हमारे बचाव में आनी चाहिए, और वो उससे उम्मीद है कि वो फैसला करेगी हमारे प्रूफ देखकर। तो आप उनके साथ काम करिए इस भावना से, एनएससी के लोगों के साथ, और उनको समझें उनसे कि कहाँ कमी रह गई है, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए है वो प्रोवाइड कीजिए। ट्रेड डेटा एनएससी के पास रहता है अपना, आप होल्डिंग स्टेटमेंट कार्वी से रिक्वेस्ट करके ले लीजिए, डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ले लीजिए, जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अटैच्ड है वो प्रोवाइड कर दीजिए, पैन नंबर दीजिए, अपना कैंसल्ड चेक दीजिए। तो आपकी पैन नंबर तो आइडेंटिटी हो गई, बैंक अकाउंट खुल रखा है तो 2 कागज उन्होंने भी लगाए होंगे, तो आइडेंटिटी तो आपकी एस्टेब्लिश्ड है। अब रह गई है कि ड्यूज़ क्या है आपके उनके पास, तो वो एक एक चीज़ आप हाईलाइट करके जितने रह गए हैं, तो मेरे तो ज़्यादातर ड्यूज़ जो हैं वो कार्वी ने खुद ही सेटल कर दिए थे, और जो थोड़े से 2 शेयर पूल में हैं वो उनके लिए मैं क्लेम लड़ रहा हूँ। और उस कब से हुआ है ये, मैं पिछले साल, ये 2 साल पहले नवंबर 2019 से मामला चालू है। तो करते 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 सितंबर, ये दिवाली के आसपास, दिवाली पे तो कैश दिया कार्वी ने, और उससे पहले कुछ ले लीजिए कि 15-20 दिन या महीना पहले शायद शेयर ट्रांसफ़र हुए। और मेरी जो पहली कंप्लेंट है, पहले लगाई मैंने नवंबर में सेबी में कंप्लेंट, फिर पहली दूसरी दिसंबर को, दिसंबर अर्ली में मेरी कंप्लेंट है एनएससी के ऊपर, वो अप्रूव हुई है, तो मैंने क्लेम लगाया है 18 दिसंबर को। देखिए कितनी लंबी टाइम ख़राब किया है हमने, कितना लंबा इसमें किया है अपने पैसे, हार्ड अर्न्ड मनी वापस लेने के लिए। तो ये एनएससी के ऑफिशियल्स को भी समझना चाहिए, सब पढ़ लिख कर, सब करके, उसके बाद ये इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। कितना इनसेंसिटिव सिस्टम है कि डाटा आपके पास है सारा, तो आपको सिर्फ उन्हीं लाइन आइटम्स को देखना है जो आपके पेंडिंग हैं। तो आप जेन्युइन है तो उसको, इनजस्टिस को एक्सेप्ट मत करें, दोबारा क्लेम लगा दें। आप दोबारा क्लेम लगाएं, पूछ के लगाएं एनएससी से, और लगा दें क्लेम। आप जब आपका इनजस्टिस हो रखा है, आप उसको मत एक्सेप्ट करें, उनके उल्टे सीधे लॉजिक को मत एक्सेप्ट करें। कोई कमी पेशी है तो उनसे टाइम ले लें कि मैं ये डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ। इसी प्रकार कार्य किया जा सकता है, जो मेरी समझ है, जो पढ़ लिखे है। मैं कोई बहुत लीगल एक्सपर्ट तो हूँ ही नहीं, 20-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़े थोड़े इश्यूज जो रिजॉल्व किए हैं। तो उसमें आप अगर चुप बैठे रहेंगे, आपकी अगर एक्सपोजर ज़्यादा है, 2.5, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का है, तो आप अलर्ट रहें। अब मेरे तो थोड़े से बचे हैं पैसे, 6,000 के आसपास बच गया, तो उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ, और कुछ मुझे इसका है कि इसको देखें एंड तक, कैसे इसको परसू करना है, क्लोज करना है। तो मेरी यही सलाह है लोगों को कि वो उसको एक्सेप्ट मत करें, उनके लगातार कॉल करें, रिमाइंडर भेजें, फिर कॉल भी करें, हर दूसरे दिन ईमेल रिमाइंडर भेजें। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है, कम से कम हफ्ते में 2 ईमेल रिमाइंडर भेजें, नहीं तो डेली ईमेल रिमाइंडर भेजें, वो भी कर सकते हैं आप। और जो है कि कॉल करके देखें, चेक करें, कॉल करके पूछें कि भाई क्यों फ़र्क आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करें, कॉल्स को रिकॉर्ड करें, दोबारा सुनें कि कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ समझने में मुश्किल आ रही है। तो तभी बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अगर आप 100% जेन्युइन है तो आप अपना पैसा क्यों छोड़ेंगे। तो आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स दें और उसको फॉलो अप करें, उनसे टाइम मांग लें कि और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, इस प्रकार से चलें। और 90 दिन का क्या इशू है, जब एक बार फ्रॉड हुआ है वो कागज़ों पे आ जाएगा, कागज़ों में हो रखा है, तो आपके टमाटर थोड़ी ना जो सड़ गए हैं 15 दिन में, अब आप फैसला नहीं करवा पाओगे, या केले सड़ गए हैं 5 दिन में, तो अब आप फैसला नहीं करा पाओगे। स्टॉक ट्रेड किया आपने,
किताबों में चढ़ रखा है, ट्रेड की एंट्री चढ़ रखी है एनएससी के ऊपर, वो सब कागज़ लेके आए दें और ये क्लेम होगा अगर आप जेन्युइन है, इसलिए आशावादी रहें। लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं कमेंट्स पढ़कर ये सेक्शन मैंने अपलोड करने का कोशिश किया है। और कार्वी वाले भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे सही सवाल पूछें और डॉक्यूमेंट्स लें। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स आपको आगे दिखाता हूँ टाइम लेकर। देखिए सुबह से मैं लगा हूँ, अभी 2-2:30 बज गए हैं और डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है, वीडियो बन ही रहा है अभी, तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। आज संडे का दिन है, फंड्स तो आपके मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने सेल करके आपका क्रेडिट वहाँ सीधा सीधा पड़ा है तो वो तो आपको मिलना ही है, वो फंड्स मिलने ही हैं। जो स्टॉक्स हैं पूल में है, उसमें मुझे बताया गया एनएससी की तरफ से कि उसके बदले में आपको फंड्स मिलेंगे, आपका क्लेम सेटल होगा, वो परचेज प्राइस पे होगा, ये बताया जा रहा है। और मैं भी इस लाइन में लगा हुआ हूँ, जो डिटेल्स आ रही हैं शेयर कर रहा हूँ। तो और बाकी के कमेंट्स में आपको फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, यही मेरे बात करने का था। तो एक तो आप एनएससी का कोई समझें लॉजिक, और बेफजूल का लॉजिक आप उसको एक्सेप्ट मत करें और दोबारा क्लेम लगा दें, दोबारा कंप्लेंट लगा दें, डिस्कस करके लगा दें कि भाई वो सेटल ही नहीं हुआ। बताएं ना कि जब वो ढंग से सेटल ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। किसी आदमी ने बोला कि मेरा तो सेटल ही नहीं हुआ ढंग से, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? उनसे पूछें, दोबारा क्लेम लगाएं, समझें जो उनकी गाइडलाइंस हैं, वेबसाइट पे जाके पढ़ें। मैं भी इसी तरह से लगा हूँ, 1.5 साल हो गया, 1.25 साल करते हुए, है ना, बहुत टाइम लगा है इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।